घड़ी देखनी आती है? कोई भी क्लॉक में, क्लॉक बोलते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं, एक सर्कल बना होता है, सबसे ऊपर 12 होता है, उसकी राइट साइड पे 5 मिनट के बाद 1, फिर 5 डिजिट्स के बाद 2, ऐसे करके ना गोल एक सर्कल में लगाए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट साइड से ऐसे गोला बनाते हैं, राइट साइड से चलते हैं ऊपर से और ऐसे गोल घूम के वापस उसी जगह पे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर आप उल्टा चलते हो, क्योंकि जो गिनती है ना क्लॉक में, घड़ी में, वो ऊपर 12 है ना, उसके बाद 1, फिर 2, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 से लेके 12 तक जाओगे तो क्लॉकवाइज है। अगर 12 से उल्टा चलोगे, 1 पे आओगे, लेफ्ट साइड की तरफ से सर्कल घुमा के नीचे से घूमते हुए ऊपर आओगे वापस 12 बजे तक, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब समझ आ गया? जैसे आप खड़े हो, अपना अपना दाहिना हाथ अपने सामने रखो, ठीक है, सामने रख के राइट साइड पे ऐसे गोल घुमा के नीचे को ले जाते हुए फिर लेफ्ट साइड पे आके फिर ऊपर सामने ले आओ, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। अब आप अपने हैंड को सामने रख के लेफ्ट साइड की तरफ से ऐसे घुमाते हुए, नीचे घुमाते हुए, फिर राइट साइड से होते हुए ऊपर आके वापस उसी जगह पे आ जाते हो, तो ये आप उल्टी डायरेक्शन में गए हो, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लियर हो गया? ओके, चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल कर रहे थे पाथ वाले सम्स। अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। A veranda 1.25 meter wide is constructed all along the outside of a room 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of the veranda and a cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. आपने दो क्वेश्चंस करने हैं, ये दो आंसर निकालने हैं। एक रूम है 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, और उसके चारों तरफ 1.25 मीटर का वरांडा है। तो आपने पहले वरांडा का एरिया निकालना है, वो आपको आता है, फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। हाँ जी, कितना आया आंसर? 200 रुपीज। पहले एरिया बताओ कितना आया? नहीं नहीं नहीं, 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, तो एरिया ऑफ रूम कितना हो गया? 5.5 इंटू 4, ठीक है, 22, यस। और आउटर लेंथ कितनी हो गई? 5.5 में 1.25 और 1.25 ऐड करो, कितना आया? 5.50 में 1.25 ऐड करो, फिर उसी में 1.25, तो 8 आ जाता है। इसी तरह 4 में 1.25 और 1.25 दो बार ऐड करो, तो ये 5.5 आ जाएगा, 6.5 आएगा, सॉरी 6.5 आ गया, ठीक है। तो अब 8 को मल्टीप्लाई करो 6.5 से, 8 को 6.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? यस, तो 52 में से 22 माइनस कर दो, वो एरिया आ जाएगा वरांडा का। 52 माइनस 22 कितना होता है? 30। बस बस ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 200 रुपीज है, तो 30 मीटर का कितना होगा? 6000 रुपीज, ठीक है। चलो अगला। हाँ जी, हाँ बेटा, आ गया ना? वेरी गुड, ठीक आया, 6000 रुपए, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन करो। A path 1 meter wide is built along the border inside a square garden of side 30 meters. Find the area of the path. Then find the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. अब आपने अंदरली साइड बॉर्डर बना हुआ है, ये आउटर दिया हुआ है हमें, 30 मीटर साइड दी हुई है, आउटर एरिया निकालो, और इनर साइड्स क्या होंगी? 1 मीटर वाइड है ना, तो 1 और 1 2 माइनस कर दो 30 में से, तो 28 आ गया, ठीक है। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये निकाल लो, ये उसका पाथ का एरिया आ जाएगा। और बाकी जो पोर्शन है, जो अंदर वाला पार्ट है, उस एरिया का कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि बाकी जो एरिया अंदर वाला, उसमें ग्रास लगाई जाएगी। अब दो क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, आंसर्स दो। A path 1 meter wide is built along the border inside a square garden of side 30 meters, 30 meter. Find the area of the path. Also find the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. Good afternoon.
यस, इसका खर्चा है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पाथ पे नहीं लगानी, वो अंदर का जो पार्ट है उस पे लगानी। कितना बेटा? नहीं बेटा, आपको डायमेंशंस बाहर की दी हुई हैं, अंदर की साइड है, माइनस करोगे इसमें। अंदर की साइड्स निकालने के लिए 1 माइनस करोगे 2 बार। हाँ, कितना आ रहा है? पाथ का एरिया 416 कैसे आएगा? आप पहले 30 का स्क्वायर करो, फिर 28 का स्क्वायर करो और माइनस कर दो। यस, 160। पहले आप आउटर एरिया निकाल लो, 30 इंटू 30 स्क्वायर है ना ये, और 30 में से 1 बार माइनस करो तो 28 रह गया। अंदर का पार्ट है 28 इंटू 28, फिर माइनस कर दो तो वो पाथ का एरिया आ गया। अब अंदर का जो एरिया है वो 784 है, उसकी कॉस्ट निकाल लो। यस बजरंग, ठीक है, 116। दूसरा आंसर निकाल लो। कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 40 रुपीज है, तो बाकी की कितनी होगी? क्या आंसर आया विक्रमजीत का? 31,000? नहीं बेटा। अच्छा, ओके ओके, कॉस्ट निकाल लिया आपने। यस यस, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस यस, करेक्ट। किसका नहीं आया अभी तक? हमने उसका एरिया निकाला ना 784, तो अब 784 का कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि वो जो एरिया है वो गार्डन का एरिया है, उसके चारों तरफ तो पाथ बन गया ना। गार्डन का खर्चा निकालना है हमने, प्लांट करने का, ग्रास का। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 40 रुपीज, तो 784 का कितना होगा? 784 इंटू 40, तो ये आ गया 31,360 रुपीज। यस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो। A table cover 4 meter by 2 meter is spread on a meeting table. If 25 centimeter of the table cover is hanging all around the table, find the cost of polishing the tabletop at rupees 2.25 per square meter. Interesting question है। इसमें टेबल का साइज नहीं दिया हुआ, टेबल के ऊपर जो मेज पोस्ट बिछाते हैं ना, टेबल कवर, उसका साइज दिया हुआ है 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। इसको बिछाया गया है और इसमें 25 सेंटीमीटर जो है वो लटकन है, साइड पे जैसे लटक रहा होता है ना, टेबल के ऊपर जैसे हम कवर बिछाते हैं थोड़ा थोड़ा साइड पे लटक रहा होता है ना, ताकि उसकी लकड़ी नजर ना आए, है ना। तो 25 सेंटीमीटर लटकन है उसकी, ठीक है। तो अब आपने इतना मार्जिन माइनस करके जो आएगा वो टेबल टॉप का साइड्स आ जाएंगी। तो उसको टेबल टॉप को पॉलिश करना है, उसका रेट दिया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर का 2.25 रुपीज। तो अब आप वो खर्चा निकाल लो। हर साइड पे 25 सेंटीमीटर की लटकन है। क्या बेटा, किसका एरिया? हाँ, कितना बोल रहे हो अब बोलो। इसको ना आप कॉस्ट निकाल के बताओ मुझे, मैंने और तरीके से किया हुआ है। हाँ, पर स्क्वायर मीटर। ये जो विड्थ है ना, ये 25 सेंटीमीटर्स है, इसका ध्यान रखना। टेबल कवर जो है वो मीटर्स में दिया हुआ है साइड्स, जो लटकन है वो 25 सेंटीमीटर्स में है। क्या बात कर रहे हो, इतना ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी? 11 पॉइंट नहीं लगाया आपने, आपका पॉइंट की गलती है बेटा। डिजिट्स ठीक आ रहे हैं। चलो अब ठीक कर लो, 2 मिनट्स ले लो, सब बच्चे कंप्लीट करके बताओ मुझे सही आंसर। क्या? नहीं, आपकी बेटा सिर्फ डेसिमल की गलती आ रही है। 11 रुपीज 81 पैसा आएगा। जो खर्चा है 2.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। पॉइंट में गड़बड़ कर रहे हो आप। यस यस, 11 रुपीज 81 पैसा, बिल्कुल सही। देखो ये 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा है ना, तो इसमें 25 सेंटीमीटर चौड़ी लटकन ही है, तो 25 एक तरफ 25 दूसरी तरफ, तो 50 हो गया ना। 50 को इसमें से, 50 सेंटीमीटर को इसमें से माइनस कर दो। 4 मीटर 00 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो ये आ गया 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर, तो 3.5 आ गया। इसी तरह से 2.00 में से 0.50 माइनस कर दो, तो ये आ गया 1.5, ठीक है। अब 3.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करो। आप इनको 100 अपॉन डेसिमल हटा सकते हो, ये हो जाएगा 35/10 इंटू 15/10 इंटू 225/10, 100। इनकी आपस में कटिंग कर दो बेशक सारों की, तो ये कटिंग करके आ जाता है 7/2 इंटू 3/2 इंटू 9/4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर ये 11 रुपीज 81 पैसा आता है, ठीक है। चाहे आप वैसे मल्टीप्लाई कर लो, सीधा ही डेसिमल लगा लो, वो भी ठीक है।
ओके, जब उसको सॉल्व करोगे तो ये 11.8 पाना है। ठीक है, अब आपको एक और टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसमें क्या है कि जैसे चौराहा बना होता है, दो सड़कें क्रॉस कर रही होती हैं एक दूसरे को, ऐसे भी होता है ना, कई जगह पे होता है ना ऐसा, एक सड़क सीधी जा रही है और बीच में एक और सड़क आके उसको क्रॉस कर रही है ना, उसको हम चौराहा बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा क्वेश्चन है, ए ग्रासी प्लॉट इज 80 मीटर बाय 60 मीटर, 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा एक प्लॉट है। उसके बीच में दो क्रॉस पाथ्स, दोनों 4 मीटर चौड़े बनाए गए हैं और राइट एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और दोनों सेंटर से निकल रहे हैं, इस तरह से निकल रहे हैं कि दोनों पाथ, जो एक पाथ है वो रेक्टेंगल की लंबी वाली साइड के पैरेलल है और दूसरा पाथ जो है वो ब्रेड्थ के पैरेलल है। ठीक है, 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है उनका। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। हमने एरिया निकालना है जो कि पाथ का एरिया, और फिर उसको बनाने का खर्चा है 1 स्क्वायर मीटर का ₹5। तो टोटल खर्चा निकालना है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ रोड्स का एरिया चाहिए। ओके, अब 80 मीटर लंबा है ये, है ना, तो लंबाई में चौड़ाई कितनी है उस पाथ की, 4 मीटर। तो ये कितना एरिया हो गया लंबाई वाले का, 80 इंटू 4 करो, कितना आया, यस, ₹320, ये इसका एरिया आ गया। फिर चौड़ाई वाली, जो चौड़ाई वाली के पैरेलल है सड़क, उसका क्या एरिया होगा, इसकी चौड़ाई कितनी है 60 और लंबाई इसकी पाथ की चौड़ाई है 4, तो 60 इंटू 4 करो 240। ठीक है, अब 320 में 240 ऐड कर दो। लेकिन अब आप देखो कि ये क्रॉस कर रही हैं, तो जो रोड का सेंटर वाला पार्ट है, चौराहे वाला पार्ट, वो हमने दोनों बार गिन लिया, लंबाई में भी गिन लिया, उस सड़क में भी गिन लिया और चौड़ाई वाली सड़क में भी गिन लिया, वो 2 बार आ गया ना। तो सेंटर में कितना पीस है जो 2 बार आ गया, 4 मीटर चौड़ा है ना, और 4 मीटर ही लंबा है ये, है ना, एक स्क्वायर पीस हो गया ना बीच में, 4 इंटू 4 16, जो 16 है वो 2 बार आ गया। तो 320 में 240 ऐड करके उसमें से 16 माइनस कर दो। यस, यस, समझ आ गया इसको कैसे किया हमने। पहले लंबाई वाली सड़क का एरिया निकाला, फिर चौड़ाई वाली सड़क का एरिया निकाला, फिर सेंटर वाला पोर्शन का एरिया निकाल के दोनों में से माइनस कर दी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अब आप लोग करो। ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 30 मीटर बाय 20 मीटर, एक रेक्टेंगुलर लॉन है 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। It has two roads, each 2 meter wide, running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Find the area of the roads. अब आप ये फाइंड करो, 30 by 20 है और रोड की चौड़ाई है 2 मीटर। नहीं, बस एरिया ही फाइंड कर। यस, कैसे बेटा, हाँ, उसके बराबर की है। हाँ भाई, एक रोड का इतना एरिया है, इतना खर्चा है, एरिया सॉरी। लेकिन नहीं कर सकते बेटा, बीच में 4 तो आ ही रहा है ना, वो फिर मिस हो जाएगा। यस, अलग अलग करना है तो आप सीधा है वो निकाल ही लिया आपने वो तो। अगर आपने लंबी वाली सड़क का एरिया निकालना है, वो 60 आ गया और दूसरी का 40, वो तो आ ही गया था ना। ये तो मिला के कर रहे हो तो 4 माइनस किया। अब अगला क्वेश्चन दूं, ये आ गया सबका, 30 इंटू 2 60, 20 इंटू 2 40, 60 प्लस 40 100, और बीच का जो पोर्शन है वो डबल हुआ है, 2 इंटू 2 4 इसमें से माइनस कर दो, तो 96 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अच्छा, नहीं वही हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन करो। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन measuring 40 meter by 25 meter is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Calculate the cost of leveling the path at the rate of rupees 8.25 per square meter. 25 मीटर, क्या आंसर, नहीं, एक मिनट, हाँ बेटा बोलो, बोलो, आया किसी का आंसर, हाँ, नहीं नहीं, गलत है। नहीं, आपने क्या किया, उसमें ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड करोगे, हाँ, 4 ऐड होगा ना, 40 में भी 4 ऐड करो, 25 में भी 4 ऐड करो,
ये आ गया 44 और 29। 44 को 29 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? हाँ। हाँ सही है। हाँ शाबाश। अब 40 इंटू 25 एरिया निकालो, उसको उसमें से माइनस करो। 280 कैसे बेटा? 40 को 25 से करो। हाँ। दिखाओ। हाँ देख। सब बच्चे यूज करते हैं ये? अच्छा, सब बच्चे इस पे करते हैं। ओके, 1000 नहीं। हाँ 2000 नहीं बेटा, ऐड थोड़ी करना है, माइनस करोगे ना बच्चे। 2000 नहीं बेटा, आप क्या कर रहे हो? 44 देखो, पहले 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। में से टू टू दो बार 4 हो गया ना। 40 में से 4 माइनस करो, कितना? प्लस करो, सॉरी, 40 में 4 प्लस करो क्योंकि ये बाहर की तरफ है। हाँ, इसी तरह 25 में भी 4 ऐड करो। बस इसका एरिया निकाल लो आप। 44 को 29 से मल्टीप्लाई करो। हाँ। हाँ। अब 40 और 25 दो साइड्स है ना, इनका एरिया निकाल लो। 1000। बस अब उसमें से 1276 में से 1000 को माइनस करो। यस। हाँ, तो अब इसका रेट निकाल लो। 1 स्क्वायर मीटर का रेट है 8.25 रुपीज। 8.25 को 276 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, 2270 रुपए, ठीक है। आपने यही बोला था? अच्छा। हाँ ठीक है ये आंसर। किस किस का रह गया कंप्लीट कर? ओके। एक A square lawn is surrounded by a path 2.5 meter wide. If the area of the path is 165 meter square, find the area of the lawn. अच्छा, ये ना x वाले मेथड से होगा। चलो ये कल करवाती हूँ, ठीक है? अभी इसको छोड़ दो, ठीक है? बाकी कल करेंगे। ये एंड में कराऊंगी, x वाला मेथड लगेगा। बाय बेटा। ओके, बाय बाय।